हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज से रीड करने वाले हैं प्रेमा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो लिखा गया है भक्ति विकास स्वामी महाराज द्वारा। प्रेमा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री भक्ति विकास स्वामी द्वारा लिखी गई पुस्तकें। श्री भक्ति विकास स्वामी द्वारा संपादित तथा संकलित पुस्तकें। श्री श्री गुरु गौरांगो जयत श्री प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्ति विकास स्वामी द्वारा। अनुवादक, संपादन, समर्पण। यह पुस्तक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस युग में उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य तथा कृष्ण भावनामृत के उन सभी प्रचारकों को समर्पित है जो भगवान चैतन्य की कृपा दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। मैं उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता हूँ जिनकी कृपा सुधा रूपी महानदी संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित होकर उसे प्लावित करती है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 16.1। विषय सूची। भूमिका। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अब पूरे संसार में फैल चुका है, फिर भी अधिकांश लोग इसके जनक श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। यहाँ तक कि भारत में जहाँ भगवान चैतन्य का नाम सुविदित है, अधिकांश व्यक्ति उनके कार्यकलापों तथा संदेश से अपरिचित है। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, वे भी उन्हें एक महान भक्ति समझने की गलती करते हैं, जबकि प्रामाणिक शास्त्रों का निष्कर्ष है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह पुस्तक चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों एवं शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें मुख्यतः उनकी मूल जीवनियों तथा चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य भागवत से अंश लिए गए हैं। इसमें वर्णित परंपरागत हिंदू समाज की कई प्रथाएं, रीतियां, व्यवहार तथा चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तित्व तक अनजान व्यक्ति को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकते हैं। फिर भी पाठकों से यह निवेदन है कि विषय को धैर्य तथा उदास मन से पढ़े। ऐसा करने से वे भगवान चैतन्य की दया, मधुरता, उनके मनोभाव तथा उनके आंदोलन की कुछ सीमा तक सराहना कर पाएंगे। विस्तृत जानकारी श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रस्तावना। चैतन्य महाप्रभु के अनेक नाम हैं। उनके पिता ने उनका नाम विश्वंभर रखा। युवावस्था में उन्हें निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। संन्यास ग्रहण करने पर वे श्री कृष्ण चैतन्य कहलाए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु या केवल महाप्रभु के नाम से भी सुविख्यात थे। अपनी लीलाओं में वे गौरांग तथा गौरहरि के नाम से जाने गए, क्योंकि उनका वर्ण गौर यानी स्वर्णिम था। महाप्रभु ने अपने प्रथम 24 वर्ष पश्चिम बंगाल में नवद्वीप नामक स्थान में बिताए। तब उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया। पुरी को अपना मुख्यालय बनाकर महाप्रभु ने 6 वर्षों तक दक्षिण भारत, बंगाल तथा वृंदावन में भ्रमण किया। अपनी प्रकट लीला के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने पुरी में बिताए, जहां वे कृष्ण प्रेम के गहनतम महाभाव में और गहरे उतरते गए। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित भावावेश पूर्वी तथा पाश्चात्य धार्मिक रहस्यों के इतिहास में अद्वितीय है। उनके जीवनी लेखकों ने यह लिपिबद्ध किया है कि कृष्ण वियोग के महाभाव में कभी कभी महाप्रभु के सिर, भुजाएं तथा पैर कछुए के समान शरीर में समा जाते थे। कभी कभी उनके अंग शरीर से अलग हो जाते थे और मात्र त्वचा द्वारा आपस में जुड़े रहते थे। अधिकतर समय जब महाप्रभु हरे कृष्ण का कीर्तन करते तथा नृत्य करते, तब उनका पूरा शरीर रोमहर्ष से भर जाता। नेत्रों से पिचकारी की तरह अश्रु बहने लगते और मुंह से फेन निकलता। वे हवा में ऊंचा कूदते तथा इतनी जोर से धरती पर गिरते कि धरती हिल जाती, परंतु आध्यात्मिक भाव में होने के कारण
उन्हें कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता तथा वे हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते। गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसे दिव्य रूपांतर साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। अतः वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न मानते हैं। कृष्ण श्याम सुंदर के नाम से सुप्रसिद्ध थे और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के नाम से। उनका यह अद्भुत गौरवर्ण उनकी नित्य संगिनी तथा अलादीनी आनंद प्रदायक शक्ति राधा के साथ मिलन के फल स्वरूप है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण का युगल स्वरूप है, परंतु उनका भाव तथा वर्ण श्रीमती राधा रानी का है। वे इस जगत को श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना सिखाने के लिए अवतरित हुए। भगवान चैतन्य की भांति उनके भक्त भी तेजस्वी है। वे कृष्ण के नित्य मुक्त पार्षद है जो उनके गौरावतार की लीलाओं में भाग लेने के लिए अवतरित हुए। जीवनी लेखकों के अनुसार गौरांग के पिता जगन्नाथ मिश्र वसुदेव तथा नंद महाराज के संयुक्त अवतार है। क्रमशः कृष्ण की द्वापर लीला में उनके जनक तथा पालक पिता, उनकी माता शची देवी देवकी तथा यशोदा की संयुक्त अवतार है। क्रमानुसार कृष्ण की माता तथा धात्री नित्यानंद प्रभु बलराम है। अद्वैताचार्य महाविष्णु तथा सदाशिव के संयुक्त अवतार है। गदाधर पंडित राधा रानी है। श्रीवास पंडित नारद मुनि है। स्वरूप दामोदर विशाखा सखी है तथा रामानंद राय ललिता सखी है। अध्याय 1 जन्म तथा बाल लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में उस समय अवतीर्ण हुए जब पश्चिम तथा पूर्व दोनों का रूपांतरण हो रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण युग पांव पसार रहा था, जो नाविकों को नए क्षेत्र ढूंढने, खगोलज्ञों को आकाश का अन्वेषण करने तथा विद्वानों को ब्रह्मांड के विषय में ऐसे तथ्य खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था जो रूढ़िवादी व्यवस्था तथा धारणाओं को बदल कर रख दे। भारत में भी उस समय अलग प्रकार का पुनर्जागरण हो रहा था। अनेक सामाजिक घटकों, उदाहरण था मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रचार से के दबाव और हिंदू समाज में उच्च जाति के स्वार्थी लोगों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के उपमहाद्वीप में भक्ति आंदोलन को पुनर्जागृत करने में सहयोग दिया। नवद्वीप बंगाल के पवित्र गंगा के तट पर स्थित था तथा विद्वता के केंद्र के रूप में विख्यात था। नवद्वीप से आकर्षित होकर उस समय अनेक ब्राह्मण वहां आकर रहने लगे। ऐसे ही एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र थे जो पूर्वी बंगाल से आकर नवद्वीप के पास गंगा नदी के तट पर स्थित मायापुर में बस गए। जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। दुर्भाग्यवश नवद्वीप का शैक्षणिक वातावरण भौतिक विद्वता तथा कुतर्क पर आधारित होने के कारण अत्यंत भौतिकतावादी था। नवद्वीप के विद्वानों तथा अध्यापकों को कुटिल न्याय, अलंकारिक इंद्रजाल तथा रूढ़िवादी तर्क में प्रवीणता पर अभिमान था। अधिकतर ब्राह्मण पारंपरिक अनुष्ठानों को संपूर्ण करने की औपचारिकता से संतुष्ट थे। उन्होंने वास्तविक धर्म तथा भगवान की प्रामाणिक भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत की चिंता करनी छोड़ दी थी। उनमें से कुछ जो भगवत गीता पढ़ाते थे वे भी इसके वास्तविक भक्तिमय सार को समझाने के स्थान पर शुष्क मनोकल्पनाओं की उल्टी करते थे। अनपढ़ जनता की धार्मिक आकांक्षाओं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त बंगाल में मुसलमानों का शासन था और अनेकों मुसलमान नवद्वीप में रहते थे। इसके कारण हिंदुओं को न केवल अत्याचार का सतत भय सताता रहता था, साथ ही साथ उन्हें सार्वजनिक गौ हत्या के जघन्य अधार्मिक कृत्य को भी सहन करना पड़ता था। श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप के छोटे किंतु समर्पित वैष्णव समाज के कर्णधार थे। वे तुलसी पत्र तथा गंगा जल से भगवान कृष्ण की पूजा करते तथा उनसे प्रार्थना करते कि वे अवतरित होकर स्थिति को सुधारे। उनकी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में भगवान कृष्ण ने शची देवी के गर्भ में प्रवेश किया। उनकी गर्भावस्था 13 महीनों की थी। इस दौरान जगन्नाथ मिश्र ने अपने घर में अनेकों बार दिव्य प्राणियों को देखा, फिर भी वे समझ नहीं पाए कि देवता चैतन्य महाप्रभु की वंदना करने आ रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन की पूर्णिमा शक संवत 1407 18 फरवरी 1486 ईस्वी सन को संध्या काल में मायापुर में प्रकट हुए। इसके पूर्व शची माता ने 8 पुत्रियों को जन्म दिया था जिनकी जन्म लेते ही मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित रहा और जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। विश्वंभर उनके अंतिम पुत्र थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए। नवद्वीप के हिंदू निवासी परंपरानुसार ग्रहण के समय गंगा में खड़े होकर हरि के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे थे।
हरि हरि जप करते सुन अनेक मुसलमान उनका उपवास करने हेतु उनकी नकल उतारने लगे। इस प्रकार जब पूरा नवद्वीप श्री हरि के नामों से ध्वनित हो रहा था, तब गौर हरि ने स्वयं को प्रकट किया। जब अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता देवी नवजात शिशु को देखने आई, तब वे यह समझ गई कि इस सुंदर गौरवर्ण बालक के सारे लक्षण भगवान कृष्ण से मिलते हैं, तो ये स्वयं कृष्ण ही है, मात्र वर्ण भिन्न है। ऐसा लगता था कि बुरी आत्माओं के प्रभाव से शची माता के अधिकांश शिशुओं की अकाल मृत्यु हो गई थी। नीम का पेड़ बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए प्रभावशाली माना जाता है। चूंकि बालक ने नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया था, सीता देवी ने शिशु की रक्षा करने के लिए उनका नाम निमाई रख दिया। भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक विद्वान ज्योतिषी थे। अपने नाते की कुंडली बनाते हुए वे समझ गए कि यह शिशु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु उन्होंने यह रहस्य छुपाए रखा। शिशु का नामकरण करने के लिए नीलांबर चक्रवर्ती अनेक संबंधियों तथा स्थानीय विद्वानों से मिले। उन्होंने घोषणा की, जैसे ही शिशु ने जन्म लिया वैसे ही सूखे का अंत हो गया। किसानों को वर्षा रूपी वरदान मिला तथा धरती पुनः प्रसन्न तथा समृद्ध हो गई, मानो भगवान नारायण स्वयं धरती की रक्षा कर रहे हो। इसलिए शिशु का नाम विश्वम्भर यानी जगत का पालनहार रखा गया। अंततः उनकी कुंडली में लिखा था कि वह अपने कुल का कांतिमय दीपक होंगे। निमाई उनका दूसरा नाम हो सकता है। नामकरण संस्कार के दौरान ब्राह्मणों ने मंगलकारी श्लोकों का उच्चारण किया तथा देवताओं ने वेश बदलकर स्थानीय लोगों में शामिल हो शंख घंटियां बजाते हुए भगवान हरि के पवित्र नामों के कीर्तन में भाग लिया। शिशु के समक्ष अनेक वस्तुएं रखी गई थी, जैसे अक्षत, पोहा, एक पुस्तक, एक सिक्का, स्वर्ण तथा चांदी। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, पुत्र विश्वम्भर, कृपया सुनो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे उसे उठा लो। सभी वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए शिशु ने श्रीमद् भागवतम को उठाकर गले लगा लिया। सभी प्रसन्न होकर कहने लगे, यह एक प्रतिष्ठित पंडित बनेगा। बालक निमाई स्नेहिल पड़ोसी महिलाओं के साथ जो नियमित रूप से उसे मिलने आती एक खेल खेलता। निमाई रोना प्रारंभ कर देता तथा तभी शांत होता जब वे हरि हरि पुकारती। इस प्रकार वह उन्हें पूरा दिन जप करने के लिए प्रेरित करता तथा भगवान जगन्नाथ मिश्र का घर निरंतर कृष्ण नाम से गूंजता रहता। एक दिन शची माता और जगन्नाथ मिश्र घर के प्रांगण में निमाई को एक विशाल सर्प के साथ खेलता देख भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, परंतु कुछ समय पश्चात सर्प ने भगवान की परिक्रमा की और बिना क्षति पहुंचाए चला गया। वास्तव में वह सर्प भगवान विष्णु की शैया का कार्य करने वाले अनंत देव थे। एक बार दो चोर उस क्षेत्र में आए। उनकी विशेषता बच्चों का अपहरण करके उनके आभूषण चुराना थी। निमाई को देखकर उन्होंने उन्हें उठाया और भाग गए। अपने प्रिय निमाई को न पाकर व्याकुल शची देवी ने अपने पड़ोसियों को उसे ढूंढने के लिए कहा। उधर भगवान की माया के वशीभूत हो ब्रह्मे चोर एक लंबा चक्कर काटकर वापस जगन्नाथ मिश्र के घर आ पहुंचे। चोरों द्वारा निमाई का अपहरण। बहुत से लोगों को बच्चे की खोज में लगे देखकर उन्होंने निमाई को जल्दी से नीचे उतारा और भाग खड़े हुए। जैसे जैसे निमाई बड़े हुए वे बाल कृष्ण की भांति अत्यंत नटखट हो गए। कृष्ण का एक नाम है दुष्ट मोहन, जिसका अर्थ है नटखट बालक। वे दुष्ट यानी नटखट है, परंतु साथ ही साथ अपने मनोहर व्यवहार से चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। निमाई में भी ये गुण थे। एक बार उनकी माता ने उन्हें मिट्टी खाते हुए पकड़ा। उन्होंने पूछा, मैंने अभी तुम्हें अनेक सुस्वादु मिठाइयाँ दी है, फिर तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? निमाई ने उत्तर दिया, इसमें क्या अंतर है? यह सब एक है। मिठाई मिट्टी से उत्पन्न होती है, इसलिए मैं मिठाई खाऊं या मिट्टी, यह सब एक ही बात है। विद्वान वैष्णव ब्राह्मण की पत्नी होने के कारण शची माता यह समझ सकती थी कि निमाई अद्वैतवाद का भ्रांतिपूर्ण दर्शन बोल रहा है। शची माता ने उदाहरण दिया कि चाहे एक मिट्टी का पात्र मात्र मिट्टी का रूपांतरण है, फिर भी मिट्टी के ढेले का पात्र की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। मिट्टी पानी का संग्रहण तभी कर सकती है जब इसे पात्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। उसी प्रकार भले ही मिठाइयाँ मिट्टी से उत्पन्न होती है, कच्ची मिट्टी मिठाई के समान पोषण नहीं कर सकती। अद्वैतवाद की अव्यावहारिकता को स्वीकार करते हुए विश्वम्भर ने कहा, अब से मुझे मिठाई दीजिए, मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। एक शाम निमाई ने पूर्ण चंद्रमा को देखकर कहा, मैया मैया मुझे चांद ला कर दो, मुझे चांद ला कर दो। वह रोने लगा। शची देवी घर के भीतर से कृष्ण का चित्र ले आई और उसे अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। जब स्वर्ण वर्णी गौरचंद्र ने भगवान कृष्ण के श्याम वर्णी रूप को देखा तो वे शांत हो गए। एक बार जब एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए नवद्वीप पहुंचे तो जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया तथा
की शालिग्राम शिला को भोग अर्पण करने के लिए चावल तथा अन्य सामग्री प्रदान की। जैसे ही ब्राह्मण ने पकाकर भोग अर्पण किया, उसी समय ही बालक निमाई वहां आए और उसमें से कुछ चावल खा लिए। ब्राह्मण को दुख हुआ कि उसका भोग चंचल निमाई द्वारा दूषित कर दिया गया है, परंतु जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर वे पुनः पकाने के लिए सहमत हो गए। जब ब्राह्मण इस नए भोग को अर्पण कर रहे थे, तब निमाई फिर से आ गए तथा उसमें से कुछ खा लिया। इस बार जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर ब्राह्मण से अत्यधिक क्षमा याचना करने के पश्चात उनसे पुनः भोग तैयार करने के लिए कहा। आधी रात का समय था और सभी सो रहे थे। जब तीर्थयात्री ने पुनः भोग लगाया, तब कहीं से शिशु निमाई दोबारा आ गए और पुनः उसका भोजन ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण विलाप करने लगा। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु नहीं चाहते कि मैं आज भोजन करूं, मैंने अवश्य कोई अपराध किया होगा। निमाई ने तब कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं वही भगवान विष्णु हूँ जिनके लिए तुम प्रतिदिन भोग तैयार करते हो? फिर उन्होंने ब्राह्मण को अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप दिखाया। यह समझने पर कि जो शिशु उन्हें परेशान कर रहा था वह स्वयं उनके प्राणधन भगवान है, ब्राह्मण दिव्य आनंद से विलीन हो गए। दो ब्राह्मण भक्त हिरण्य तथा जगदीश नवद्वीप से कुछ दूरी पर रहते थे। एक एकादशी पर उन्होंने भगवान विष्णु की विस्तृत पूजा की तथा उनकी प्रसन्नता हेतु सुस्वादु व्यंजन बनाए। किसी तरह शिशु निमाई को यह पता चल गया तो वे घर से चलकर उनके द्वारा पकाए गए सुस्वादु व्यंजन मांगने लगे। हिरण्य तथा जगदीश चकित थे कि बालक को किस प्रकार ज्ञात हुआ कि उन्होंने विशेष भोग पकाया है, फिर भी उन्होंने उसे प्रसन्नता से भोजन दे दिया। अधिकांशतः दोपहर के समय जब ब्राह्मण गंगा में खड़े होकर प्रार्थनाएं करते और गायत्री मंत्र का जप करते, तब नटखट निमाई उन पर पानी उछालते। पानी के नीचे जाकर उनकी टांगे पकड़कर उनका संतुलन बिगाड़ देते। उनके शरीर पर थूक कर उन्हें बारंबार स्नान करने के लिए बाध्य कर देते। जो लोग स्नान कर लेते उन पर बालू फेंकते और नदी के किनारे पर पुरुष तथा स्त्रियों के वस्त्रों को मिला देते, जिससे सभी को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता। एक बार जब निमाई ने देखा कि ब्राह्मण उनकी शिकायत करने के लिए जगन्नाथ मिश्र के पास जा रहे हैं, वे तुरंत पानी से बाहर आ गए, अपने वस्त्र धारण किए, हाथों पर स्याही लगाई और घर चले गए। जब उनके पिता ने ब्राह्मणों की शिकायतों के विषय में बताया, तब वे बोले, देखिए पिताजी, मैं तो पाठशाला से आ रहा हूँ, मेरी उंगलियां देखिए, मैं तो गंगा गया ही नहीं। वे झूठा आरोप लगा रहे हैं। एक बार निमाई ने खेल खेल में अपनी माता को हल्के से मारा। शची माता मूर्छा का स्वांग करके गिर पड़ी। पड़ोसी औरतों ने निमाई से कहा, प्रिय बालक, कहीं से एक नारियल ले आओ, तभी तुम्हारी माता स्वस्थ होगी। निमाई बाहर की ओर दौड़े तथा तुरंत 2 नारियल के साथ वापस लौट आए। कोई नहीं जानता था कि उनके नारियल इतनी शीघ्रता से कैसे प्राप्त किया। उस क्षेत्र की नन्ही कन्याएं गंगा के पास एकत्रित होकर भगवान शिव की प्रार्थना कर रही थी। वे उनसे अच्छे पति प्राप्त करने का वर मांगती थी। निमाई उनके बीच बैठ जाते तथा भगवान शिव के लिए रखी वस्तु तथा भोग की मांग करते। निमाई उन्हें कहते, मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें अच्छे पति का वरदान दूंगा। देवी गंगा दुर्गा मेरी दासियां हैं, अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या, भगवान शिव भी मेरे दास है। निमाई उन्हें चेतावनी देते कि यदि उन्होंने बात नहीं मानी तो वे श्राप दे देंगे, जिसमें कि उन्हें यानी कन्याओं को ऐसे बूढ़े पति प्राप्त होंगे जिनकी पहले की कई पत्नियां हो। कन्याएं उन्हें झिड़कती मानो क्रोधित हो, परंतु मन ही मन वे इसे प्रयास का आनंद लेती। एक दिन गंगा के तट पर चलते समय निमाई लक्ष्मी प्रिया नामक एक बालिका से मिले। वे वास्तव में लक्ष्मी का अवतार थी। जिस प्रकार लक्ष्मी कृष्ण की नित्य संगिनी है, उनकी विस्तार लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु की नित्य संगिनी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। भेंट होने पर उनका नित्य प्रेम जागृत हो गया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए लक्ष्मी प्रिया माला, मिठाई तथा अन्य वस्तुएं लाई थी, परंतु निमाई को देखकर उन्होंने वह सारी सामग्री निमाई को अर्पण कर दी। एक दिन शची देवी ने देखा कि निमाई फेंके गए खाना पकाने के बर्तनों के ढेर पर बैठे हुए हैं। यह देखकर उन्होंने निमाई को ऐसे दूषित स्थल पर बैठने के लिए डांटा। निमाई ने उत्तर में शुद्धता तथा अशुद्धता की प्रस्तुति की जटिल व्याख्या प्रस्तुत की। माता, यह शुद्ध है और वह अशुद्ध है, यह तो एक निराधार सांसारिक दृष्टिकोण है। आपने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए भोजन पकाया है और उन्हें भोग लगाया है, फिर ये बर्तन किस प्रकार अछूत हो सकते हैं? विष्णु से संबंधित प्रत्येक वस्तु को विष्णु की शक्ति का विस्तार मानना चाहिए। विष्णु परमात्मा है, नित्य है और परम पवित्र है, फिर इन पात्रों को क्यों अशुद्ध अथवा अशुद्ध माना जा रहा है? अपने पुत्र की दार्शनिक योग्यता को जानकर शची देवी अत्यंत चकित थी। फिर भी
व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर निमाई को ढेर से नीचे उतारकर स्नान करवाया। एक बार जगन्नाथ मिश्र के स्वप्न में एक दिव्य व्यक्ति आए और निमाई को बारंबार डांटने के लिए उनकी भर्त्सना करने लगे। जगन्नाथ मिश्र ने समझाया कि बालक शरारती है। दिव्य पुरुष ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र पहले से ही एक महापुरुष है तो फिर उसे उपदेश देने से क्या लाभ होगा? अच्छा होगा कि ऐसा न करो। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, चाहे मेरा पुत्र भगवान नारायण क्यों न हो, मैं उसका पिता हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पुत्र को अनुशासन में रखूं और मैं ऐसा करता रहूंगा। जगन्नाथ मिश्र ने वात्सल्य भाव से संतुष्ट होकर दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गए। एक बार निमाई ने अपनी माता के चरणों पर गिरकर प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु दान में दे दे। शची देवी ने कहा, प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। तब निमाई ने प्रार्थना की, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी पर अन्न न ग्रहण करें। शची माता ने सहमति देते हुए कहा, यह विचार उत्तम है, मैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। जब विश्वरूप ने सुना कि उनके माता पिता उनके विवाह का प्रबंध कर रहे हैं, तब वे चुपचाप घर से चले गए तथा वापस न आने की प्रतिज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। निमाई ने शोकाकुल माता पिता को यह कहते हुए ढाढ़स बताया कि विश्वरूप का संन्यास कुल के लिए मंगलकारी है तथा आश्वासन दिया कि वे घर पर रहकर बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। एक बार जब एक भिक्षु ढोल बजाते हुए तथा शिव जी का गुणगान करते हुए आया, तब तरुण निमाई ने भगवान शिव का रूप धारण कर उस भक्त के कंधों पर नृत्य किया। समय आने पर जगन्नाथ मिश्र ने निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया और उन्हें गंगादास पंडित की पाठशाला में भेजा। न्याय, व्याकरण तथा दर्शन में शीघ्रता से निपुणता प्राप्त करके निमाई पंडित योग्य विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। परंतु इस काल के दौरान उन्हें अपने माता पिता के आकस्मिक देहावसान का दुख भी भोगना पड़ा। तब शची माता, जो घर पर रहने वाले अपने एकमात्र पुत्र निमाई से पहले से ही अत्यधिक प्रेम करती थी, उन पर पूर्णतया निर्भर हो गई। अध्याय 2, युवा पंडित। जगन्नाथ मिश्र के देहावसान के उपरांत निमाई का शरारती व्यवहार बंद हो गया। ब्राह्मण के नियमित कर्तव्यों के प्रति वे गंभीर हो गए, जैसे नियमित रूप से संध्या वंदन करना तथा अधार्मिक व्यक्तियों के संग से दूर रहना। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पाठशाला प्रारंभ की और अपने विद्यार्थियों को उच्च आदर्श स्थापित करने पर बल दिया। यदि कोई विद्यार्थी बिना तिलक लगाए पाठशाला में आता तो वे उसे घर भेज देते तथा तिलक लगाकर आने को कहते। निमाई पठन में परिश्रमी थे तथा निरर्थक बातों में कभी भी समय नष्ट नहीं करते थे। वे कभी भी स्त्रियों को कामुक दृष्टि से भी नहीं देखते थे, न ही उनके साथ बातचीत करते थे। निमाई नवद्वीप के अन्य विद्वानों से तर्क वितर्क में आनंद लेते थे और वे इतने तीक्ष्ण थे कि दूसरे लोग उसका सामना करने में घबराते थे। निमाई एक वाक्य बोलते, फिर पंडितों को इसका खंडन करने के लिए कहते। उनके ऐसा करने पर वे एक तर्क से उनके तर्कों को काट देते तथा उनकी नई बात का प्रत्युत्तर देने के लिए चुनौती देते, परंतु कोई भी उनसे जीत न पाता। फिर भी वे उनके अपने ही कथन को मिथ्या सिद्ध कर देते। निमाई जल्दी ही निमाई पंडित के नाम से विख्यात हो गए और एक गर्वित युवा पंडित के समान अभिमानी व्यवहार करते। नवद्वीप के एक वैष्णव श्रीवास पंडित एक बार निमाई को गंगा के तट पर मिले और उनसे प्रार्थना की, प्रिय निमाई, आपकी हर बात प्रशंसनीय है। आप एक सम्मानीय ब्राह्मण परिवार से हैं। आप पांडित्य तथा धार्मिक कर्तव्यों के पालन में भी निपुण हैं। यदि आप एक वैष्णव बन जाए तो आपकी शिक्षा, कुलीनता तथा अन्य सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। क्या आप जानते नहीं कि कृष्ण की आराधना के बिना सारी विद्या निरर्थक है? विद्वता का लक्ष्य कृष्ण है। यदि आप अपना जीवन कृष्ण को समर्पित किए बिना ज्ञानोपार्जन में लगे तो आप अभिमानी हो जाएंगे। निमाई ने उत्तर दिया, प्रिय श्रीवास पंडित, यदि मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग तथा आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं तब निश्चित रूप से मैं कृष्ण भक्ति का विकास कर पाऊंगा। निमाई सन्यासी तथा विद्वानों को अपने घर पर प्रसाद हेतु आमंत्रित कर हर्षित होते। इसमें से एक अतिथि प्रख्यात वैष्णव सन्यासी माधवेंद्रपुरी के सन्यासी शिष्य ईश्वरपुरी थे। ईश्वरपुरी ने कृष्ण लीलामृत नामक पुस्तक लिखी थी जो उन्होंने निमाई को दिखाई। उन्होंने कहा, आपकी भांति में संस्कृत में दक्ष नहीं हूँ, परंतु मैंने कुछ लिखा है, कृपया आप इसे पढ़े तथा किसी प्रकार की गलती को दूर करें। निमाई ने उत्तर दिया, मान्यवर, आप एक महान भक्त है, अतः आपके लेखन में कोई दोष हो ही नहीं सकता। कोई दोष लग भी रहा है तो भी आपका लेखन एकदम सही है, क्योंकि यह
कृष्ण द्वारा प्रेरित है। निमाई नगर में सभी प्रकार के लोगों से मिलते, वे उनकी जाति अथवा कुल की परवाह नहीं करते थे। वे कोटियों, ग्वालों, व्यापारियों, फूल माला बेचने वालों तथा अन्यों के घरों में जाते और अपने मधुर व्यवहार से सभी के प्रिय बन जाते। जहाँ कहीं भी वे जाते लोग उन्हें उपहार देते। एक बार निमाई एक ज्योतिष के पास गए और उनसे अपने पूर्ण जीवन के विषय में जिज्ञासा की। ज्योतिष ने गणना की तथा ध्यान में उसने देखा कि यह सुंदर युवा ब्राह्मण बालक सभी ब्रह्मांडों, स्रोत तथा परम सत्य है। आश्चर्यचकित ज्योतिष ने विनीत भाव से निमाई को कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी के स्वामी तथा नियंता है। निमाई ने उत्तर दिया, आप अच्छे ज्योतिष नहीं है। मैं जानता हूँ कि पूर्व जन्म में एक ग्वाला था। नवद्वीप में श्रीधर नामक एक उच्च कोटि के भक्त निवास करते थे। वे मूली, केले, केले का तना और केले की पत्तल बेचकर जीवन यापन करते थे। थोड़ी सी आमदनी होने पर वे उसका आधा भाग मां गंगा की सेवा में लगाते। रात्रि को वे जोर जोर से हरि नारायण का उच्चारण करते। इससे अनेक पड़ोसियों की नींद खराब हो जाती और वे शिकायत करते, नीच श्रीधर भूख से विलचिल्ला रहा है क्योंकि वह भूखा है और इस कारण उसे नींद नहीं आ रही है। निमाई श्रीधर से बहुत प्रेम करते थे किंतु उन्हें बारंबार चिढ़ाते। वे उनकी सब्जियां छीन लेते तथा उनके मूल्य से बहुत कम दाम देते। एक बार उन्होंने श्रीधर से कहा, तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हो? ऐसी पूजा का क्या लाभ? वे तुम्हें कुछ नहीं देते। तुम कितने निर्धन हो। तुम इतने पुराने खंडहर जैसे घर में रहते हो। तुम देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? वे तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। श्रीधर ने कहा, प्रिय निमाई पंडित, समय किसी का आदर नहीं करता, चाहे कोई धनवान हो अथवा निर्धन, पशु हो या पक्षी। समय उन्हें पूर्व जन्म के कार्यों का फल भोगने में लगाए रखता है। मनुष्य तथा पशु दोनों ही खाने, पीने, सोने तथा अन्य इंद्रिय भोगों द्वारा जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान श्री हरि की आराधना केवल मनुष्य द्वारा ही की जा सकती है। अतः जो मनुष्य कृष्ण की सेवा नहीं करते वे पशु समान ही है। यही कारण है कि मैं घर अथवा भौतिक परिस्थितियों की चिंता नहीं करता। मैं सांसारिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से रहित होकर कृष्ण की पूजा करता हूँ। निमाई पुनः उपवास करते हुए बोले, तुम ढोंगी हो। तुमने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है और तुम निर्धन होने का नाटक कर रहे हो। यदि तुमने मुझे अपने धन का कुछ भाग नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भेद सभी को बता दूंगा। श्रीधर ने उत्तर दिया, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप एक आदरणीय ब्राह्मण हैं, आप इस प्रकार व्यवहार को क्यों कर रहे हो? परंतु निमाई अपनी मांग पर अड़े रहते। अंततः श्रीधर कहते, जो सब्जी आपको चाहिए ले लीजिए। निमाई उससे प्रतिदिन निःशुल्क सब्जी लेते। निमाई श्रीधर को पूछते, तुम्हारे हिसाब से मैं कौन हूँ? श्रीधर कहते, आप एक युवा ब्राह्मण बालक है, कृष्ण के अंश है। इस पर निमाई कहते, नहीं, तुम गलत हो। मैं उस गंगा का पालक हूँ जिसकी पूजा तुम करते हो। इन शब्दों की सत्यता को समझने में असमर्थ श्रीधर अपने कानों को अपने हाथों से ढकते हुए चिल्लाते, विष्णु विष्णु, आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे स्वयं को भगवान घोषित कर रहे हैं? लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अधिक समझदार होते जाते हैं, परंतु आपके संबंध में मैं विपरीत होते देख रहा हूँ। श्रीधर समझ नहीं पाए कि उनके हृदय के स्वामी उनके साथ उपहास करने आए थे। निमाई ने लक्ष्मी प्रिया से विवाह किया। यह वही कन्या थी जो उन्हें बचपन में गंगा तट पर मिली थी। एक आदर्श पत्नी की भांति लक्ष्मी प्रिया गृह कार्यों को निष्ठापूर्वक करती तथा शची माता के प्रति सदैव आदर भाव रखती। अपने पति को समर्पित लक्ष्मी प्रिया अपने स्वामी के लिए भोजन पकाती तथा प्रसन्नता से उनके अतिथियों की सेवा करती। प्रतिदिन निमाई कई अतिथियों का सत्कार करते, निर्धनों को भोजन तथा वस्त्र उदारता से दिया करते। शची देवी को चिंता होती, हम ऐसी जीवन शैली कैसे बना रख सकते हैं? हमारे पास न तो भूमि है और न ही स्थायी आय का कोई स्रोत। निमाई उन्हें आश्वस्त करते, माता कृपया चिंता न करें, भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है। यदि हम उन पर आश्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से वे हमारे लिए प्रत्येक वस्तु का प्रबंध करेंगे। और ऐसा होता कि बिन मांगे कई उपहार निमाई के घर पर आते रहते। बाह्य रूप से अपनी गृहस्थी हेतु आय अर्जित करने के लिए निमाई ने पूर्वी बंगाल जाने का निश्चय किया, परंतु उनके वहां जाने का कोई उद्देश्य उस क्षेत्र में हरिनाम कीर्तन का प्रचार करना था। पूर्वी बंगाल के उनके इस प्रवास के दौरान अनेक लोग नवद्वीप के इस माने हुए विद्वान को सुनने आते। सभी उनके कांतिमय कांचन स्वरूप को देखकर तथा उनकी अद्भुत शास्त्र व्याख्या को सुनकर आनंद विभोर हो जाते। जो भी भगवान को देखता तो बस वही देखता रह जाता। श्रिया कहती, मैं उस भाग्यशाली महिला को सादर प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और उस सौभाग्यशाली तथा महान महिला को भी जिसने ऐसे पति को पाकर
निश्चित रूप से अपने स्त्री जीवन को सार्थक किया है। अनगिनत लोग निमाई के लिए प्रचुर उपहार, स्वर्ण, रजत, गड़े, चटाइयाँ, कालीन और अनेक प्रकार के वस्त्र लाते। हर कोई प्रसन्नता से भगवान को अपनी श्रेष्ठ वस्तु भेंट करता। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे। जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने तथा प्राप्त करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक थे और इसलिए अनेकों पुस्तकों का अध्ययन करते थे, किंतु वे जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ते उतने अधिक उलझ जाते। एक रात्रि को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने उन्हें कहा, मिश्र, तुम इतनी सारी पुस्तकें क्यों पढ़ रहे हो? निमाई पंडित पास में ही है, वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तथा तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। उनसे जाकर मिलो। अगली सुबह तपन मिश्र निमाई की शरण में गए तथा अपनी स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। निमाई ने समझाया कि किताबी कीड़ा बनकर कोई भी जीवन के लक्ष्य को नहीं जान सकता। कलयुग में व्यक्ति को भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, जैसा कि बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग से पार उतरने का एकमात्र साधन भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन है। पवित्र नामों का कीर्तन है, भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। निमाई ने तपन मिश्र को निरंतर महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उन्हें आश्वस्त दिया कि निरंतर जप करने से वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तपन मिश्र ने संन्यास लेकर निमाई का अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु निमाई ने उन्हें वाराणसी में बसने का आदेश दिया, जहां वे उन्हें बाद में मिलेंगे। जब निमाई पूर्वी बंगाल में थे तब उनसे विरह की तीव्र भावनाओं ने सांप बनकर लक्ष्मी प्रिया को डस लिया, जिससे उनके जीवन का अंत हो गया। जब निमाई प्रचुर धन सहित नवद्वीप लौटे, उन्होंने अपनी माता को सांत्वना दी और उनके अनुरोध पर पुनः विवाह कर लिया। निमाई का विवाह उत्सव बंगाल में हुई सभी उत्सवों में भव्यतम था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया था। कुछ समय बाद नवद्वीप में कश्मीर से केशव कश्मीरी नामक एक असाधारण विद्वान आया। वह एक दिग्विजयी पंडित था जिसने सभी को शास्त्रोर्थ में हरा दिया था। केशव कश्मीरी जगह जगह जाकर चुनौती देता और जो भी उनके सामना करता वह उसे परास्त कर देता। उसके आगमन की सूचना मिलने पर नवद्वीप के सारे विद्वान भाग खड़े हुए। केवल युवा निमाई नगर में एकमात्र पंडित रह गए। एक शाम को जब निमाई अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर घूम रहे थे तब वे केशव कश्मीरी को मिले। प्रणाम करने के पश्चात निमाई ने उनसे मां गंगा की प्रशंसा के लिए कुछ श्लोक गाकर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए कहा। आधे घंटे में केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों की रचना कर ली। तब निमाई ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी एक श्लोक को चुनकर उसके गुण दोषों का विश्लेषण करके अपने कौशल को और भी सिद्ध करे। केशव कश्मीरी ने कहा कि उसकी रचना निर्दोष है। जब निमाई ने एक श्लोक दोहराया तो पंडित आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुम किस प्रकार इसे कंठस्थ कर सके? मैंने तो सारे श्लोक आंधी की गति से सुनाए थे, तुम उनमें से किसी एक को भी किस प्रकार याद कर सकते हो? निमाई ने उत्तर दिया, जैसे विद्या देवी माँ सरस्वती की अनुकंपा आप पर है उसी प्रकार उनकी कृपा मुझ पर भी है। मैं श्रुतिधर यानी जो व्यक्ति हर बात सुनकर अच्छे से याद कर सकता है वो मैं हूँ। केशव कश्मीरी ने संस्कृत रचना में गुणों का वर्णन करते हुए श्लोकों का विश्लेषण आरंभ किया। उसने निष्कर्ष निकाला, इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं है। निमाई ने कहा, यदि अब बुरा न माने तो मैं भी इस श्लोक के संबंध में कुछ कह सकता हूँ। एक युवा बालक को इसके जैसे विख्यात विद्वान की रचना पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोचकर दिग्विजय पंडित निमाई को बोलने देने में हिचकिचा रहा था, परंतु निमाई ने पहले उसके ऐसे गुण बताए जो केशव कश्मीरी ने नहीं बोले थे, लेकिन फिर उन्होंने श्लोक में कई गंभीर कमियां उजागर की। उन्होंने दृढ़ता से कहा, वास्तव में इसमें अनगिनत दोष है, मैं तो केवल मुख्य दोष ही दिखा रहा हूँ। अवाक पंडित अपने घर पर लौटा, सरस्वती की पूजा करने लगा। आज तक आपने मुझे सभी विद्वानों को परास्त करने की शक्ति दी है, परंतु आज आपने एक युवा बालक द्वारा मेरा अपमान किया है। मैंने आपके प्रति क्या अपराध किया है? उस रात्रि देवी सरस्वती केशव कश्मीरी के स्वप्न में प्रकट हुई। देवी ने कहा, केशव, जिन्होंने तुम्हें परास्त किया है वे मेरे पूज्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तुम्हें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगली सुबह केशव कश्मीरी निमाई को विनम्रता पूर्वक मिले। उन्होंने शालीनता से दिग्विजय पंडित के समर्पण को स्वीकार किया। अब निमाई की नवद्वीप में प्रतिष्ठा आबाद हो गई।
हरे कृष्णा। तो ये पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।